ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई ने धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है और दुनिया भर के मुसलमानों से कहा है कि उनका दुश्मन एक है और उस दुश्मन का नाम है इजराइल। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होने की अपील की है और संदेश दिया है कि बटोगे तो कटोगे और एकजुट रहोगे तो अल्लाह मेहरबान रहेगा। दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन इस तलाश में लगे हैं कि मुस्लिम एक न हो, उन्हें कमजोर करके फायदा उठाया जा सके। इस्लाम के ये दुश्मन फिलिस्तीन, यमन, लेबनान, हर जगह मुसलमानों के दुश्मन हैं। अगर आप में ये एकजुटता है तो अल्लाह भी आपका साथ देगा और आप अपने दुश्मनों पर फतेह हासिल करेंगे। इजराइल के खिलाफ इस जंग में अरब के मुसलमान हमारा साथ दें। मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दें। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हम फिर हमला करेंगे। खमेनेई ने तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में जुम्मे की नमाज का नेतृत्व किया और हजारों मुसलमानों की एक भीड़ को संबोधित किया और इस दौरान उनके बगल में एक राइफल भी रखी हुई थी और भाषण के दौरान बार बार उनका हाथ इस राइफल पर जा रहा था। यह राइफल भले ही सांकेतिक तौर पर रखी गई हो, लेकिन उनका संदेश साफ था कि वो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं और यह युद्ध एक धर्म युद्ध होगा और किसी भी हमले का वो करारा जवाब देंगे। इस दौरान मौजूद भीड़ वहां पर जमकर नारे लगा रही थी। वो भी आप देखिए कितनी भीड़ थी वहां पर और इस भीड़ के बीच खमेनेई के इस भाषण का बेसब्री से इंतजार था। ना सिर्फ ईरान के मुसलमानों को बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार था कि देखते हैं आज ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई क्या कहते हैं, क्योंकि इजराइल के साथ जो ये युद्ध उनका शुरू हुआ है उसके बाद से पहली बार खमेनेई ने सार्वजनिक रूप से बाहर आकर अपनी कोई बात रखी है। خیلی ممنون، خیلی متشکر. तो आप देखिए कि आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज से पहले बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद थी और ये सारी भीड़ ईरान के सुप्रीम लीडर को सुनने के लिए आई थी। इजराइल पर ईरान के हमले को खमेनेई ने आज बिल्कुल सही ठहराया और कहा कि इजराइल का खात्मा हर कीमत पर किया जाएगा और जरूरत हुई तो एक बार फिर से ईरान इजराइल पर हमला करेगा। हिजबुल्लाह और लेबनान के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ईरान ने इजराइल को मिसाइलों से हमला करके जवाब दिया। जो मुमकिन होगा वो करेंगे। हम लेबनान और फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। लेबनान के मुसलमानों ने अपनी इज्जत की हिफाजत की और इजराइल को मार भगाया। हमास भी फिलिस्तीन के हक के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि इजराइल का खात्मा करेंगे। तो आज खमेनेई के इस भाषण में सबसे बड़े पॉइंट्स क्या हैं? भाषण क्या, ये जब जुम्मे की नमाज पढ़ी जा रही थी उससे पहले खमेनेई ने जो बातें कही हैं उनमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि खमेनेई ने कह दिया है कि यह एक धर्म युद्ध है और इसीलिए हमेशा याद रखिए कि इजराइल और ईरान के बीच ये जो युद्ध चल रहा है ये बाकी देशों के युद्ध से अलग है, क्योंकि ये युद्ध जमीन को लेकर नहीं है, ये युद्ध पैसे को लेकर नहीं है, ये किसी की संपत्ति को लेकर नहीं है, ये युद्ध
धर्म के बारे में है और ये एक धर्म युद्ध है, ऐसा खमेनेई ने आज कह दिया है। खमेनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों से कहा है कि सारी दुनिया के मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर एक हो जाना चाहिए। इस्लाम को बचाने के लिए एकता दिखाना बहुत जरूरी है। और आज खमेनेई ने यह भी कहा मुसलमानों को कि बटोगे तो कटोगे, और अगर एक साथ रहोगे तो अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान रहेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल, और वो इजराइल को खत्म करके ही मानेंगे। ये खास बातें हैं जो खमेनेई ने आज दुनिया भर के मुसलमानों से कही हैं यहां पर खड़े होकर। खमेनेई 85 साल के हैं और 85 साल के खमेनेई ने आखिरी बार लगभग 5 वर्ष पहले जनवरी 2020 में जुम्मे की नमाज को इस तरह लीड किया था। उस वक्त ईरान के एक सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद वो जुम्मे की नमाज को लीड करने के लिए आए थे, और अब उन्होंने धर्म के नाम पर दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट करने की एक और नई कोशिश की है। खमेनेई एक ऐसे नेता हैं जो बार बार इस तरह सार्वजनिक मंचों पर नहीं आते। वो बार बार जुम्मे की नमाज को लीड नहीं करते। जब कोई बहुत बड़ा मौका होता है या जब कोई बहुत बड़ी क्राइसिस आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तब वो बाहर निकलते हैं और इस तरह की बात करते हैं। जनरल सुलेमानी की जब हत्या की गई थी, अमेरिका ने जब उन्हें मार डाला था एक मिसाइल हमले में, एक ड्रोन हमले में, तब वो बाहर निकले थे। और अब इस बार नसरल्लाह की हत्या के बाद वो बाहर निकले हैं। वर्ष 1985 में जब खमेनेई ईरान के राष्ट्रपति थे, उस वक्त उन पर एक आत्मघाती हमला हुआ था, और उस समय भी वो बिल्कुल इसी तरह जुम्मे की नमाज में मौजूद थे और लोगों को तब संबोधित कर रहे थे। और बड़ी बात यह है कि इस धमाके के बाद भी उन्होंने अपना भाषण जारी रखा था। वो ना तो डरे, ना वहां से हिले और ना वहां से भागे। हमला हुआ और हमले के बाद भी उन्होंने अपनी बात ऐसे ही जारी रखी। ये 1985 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तब में और अब में बहुत फर्क आ चुका है, लेकिन देखिए 1985 में खमेनेई कैसे दिखते थे और कैसे यह हमला हुआ। देखिए तो आपने देखा 1985 में भी जब वो संबोधित कर रहे थे लोगों को, तब भी उनके हाथ के नीचे एक राइफल रखी हुई थी, और आज भी जब वो संबोधित कर रहे थे तब भी उनके हाथ के नीचे एक राइफल रखी हुई थी। दुनिया भर के मुसलमानों पर खमेनेई की अपील का असर कितना हुआ है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पोस्टर्स आपको दिखाते हैं। आज लोग बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर आए थे खमेनेई को सुनने के लिए। ये पोस्टर किसके थे? ये पोस्टर थे नसरल्लाह के, ये पोस्टर थे हमास के चीफ हनिया के, और ये पोस्टर्स थे जनरल सुलेमानी के। ये सारे पोस्टर्स लेकर आज इस धर्म युद्ध की बात सुनने के लिए ईरान के मुसलमान इकट्ठा हुए थे, और वो चाहते थे कि खमेनेई उन्हें आगे का रास्ता दिखाएं और उन्हें बताएं कि अब इस लड़ाई में आगे क्या करना है। और खमेनेई ने वही किया। दुनिया भर के मुसलमानों पर खमेनेई की अपील का असर कितना हुआ है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि ये अपील उन्होंने आज ही की है, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज से पहले। लेकिन हमारे अपने देश भारत के ही कई शहरों में रहने वाले मुसलमान आज जुम्मे की नमाज के दौरान नसरल्लाह की मौत पर एकजुट हो चुके हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये इराक की नहीं है, ईरान की नहीं है, सीरिया, यमन, सऊदी अरब या यूएई जैसे किसी मुस्लिम देश की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें हैं भारत के अलग अलग राज्यों की और शहरों की। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई शहरों में जुम्मे की नमाज के दौरान आज शुक्रवार के दिन भारत के मुसलमान इकट्ठा हुए और उन्होंने हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। और इस दौरान नारेबाजी जबरदस्त हुई और पोस्टर लगाकर, पोस्टरों को हाथ में लहराकर भारत के मुसलमानों को ने नसरल्लाह का पूरा समर्थन किया है और नसरल्लाह को एक शहीद बताया है। बहुत सारे देश अमेरिका जैसे नसरल्लाह को जरूर आतंकवादी मानते होंगे, लेकिन भारत के मुसलमान जो आज यहां इकट्ठा हुए हैं वो नसरल्लाह को एक शहीद मानते हैं और अपना भाई मानते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और बारामूला के अलावा भारत की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी
हसन नसरल्ला के पोस्टर्स हवा में लहराए गए और इन सब पर लिखा था कि नसरल्ला एक शहीद है। बिहार के मुजफ्फरपुर में नसरल्ला की मौत और उसे आतंकी कहने पर शिया मुसलमानों ने कल एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था और कैंडल मार्च भी निकाला था। लखनऊ के शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने इजराइल पर ईरान के हमले को बिल्कुल सही ठहराया और कहा कि इजराइल को सजा तो मिलनी ही चाहिए और इसकी तुलना उन्होंने कश्मीर से की है। आज कोई कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में दिखा देता है तो इंडिया वाले उलट पड़ते हैं उसके ऊपर। अरे हमारे मुल्क को आते पाकिस्तान के नक्शे में दिखा दिया और यहाँ 5 मुल्कों को अब इसराइल अपने नक्शे में दिखा रहा है। मिस्र को अपने नक्शे में दिखा रहा है, इराक को अपने नक्शे में दिखा रहा है, सऊदी अरब वहां जो नामर्द बैठे हुए हैं, जो वहां जो बदमाश बैठे हुए हैं, आज सऊदी अरब को उसके नक्शे में दिखाया है उसने, जिसमें मक्का भी शामिल है, मदीना भी शामिल है, इराक आधा उसने दिखाया है, जिसमें हमारे जितने भी होली प्लेसेस सब उसमें शामिल है। उसके बाद कह रहे हैं हम अटैक कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, हसन नसरल्ला लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का प्रमुख था, जिसने न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाई हैं, कितना आतंकवाद फैलाया होगा। और जो मारे गए हैं, नसरल्ला के हाथों जो लोग मारे गए, हिजबुल्लाह के हाथों जो लोग मासूम लोग मारे गए, उनमें महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे और बेकसूर लोग भी होंगे और इन तमाम लोगों में मुसलमान भी शामिल थे। लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों में शिया समुदाय के मुसलमान इस आतंकवादी की मौत का शोक मना रहे हैं, उसके लिए आंसू बहा रहे हैं, उसे अपना भाई बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नसरल्ला हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगा। सोचिए, दुनिया में कहीं भी कुछ ऐसा होता है जो किसी मुसलमान से जुड़ा हो, जो इस्लाम से जुड़ा हो, तो भारत में भी एक मुस्लिम देश की तरह अब प्रदर्शन होने लगते हैं। पहले लोग इस तरह के प्रदर्शनों को लेकर बड़े हैरान होते थे, इसे एक नई बात मानते थे, लेकिन अब इसमें कुछ नया नहीं है। इसे देखकर हमारे देश में बहुत सारे लोगों को कुछ दिन पहले तक बड़ी हैरानी होती थी कि देखिए 5000 किलोमीटर दूर कहीं कुछ हो रहा है, एक धर्म युद्ध चल रहा है और विरोध प्रदर्शन हमारे देश में हो रहे हैं। यहां बैठकर लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, यहां बैठकर लोग हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत वो देश है जहां इंडोनेशिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। इससे पहले नसरल्ला की मौत के ठीक बाद भी यहीं जम्मू कश्मीर में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हुए थे। और अब जुम्मे की नमाज पर भी भारत के मुसलमानों ने नसरल्ला के समर्थन में खुलकर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है, उसके लिए आंसू बहाए हैं और कहा है कि वो हमारा भाई था और कितने नसरल्ला मारोगे, हर घर से नसरल्ला निकलेगा। हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं, चाहे हमारा सर क्यों न कट दिया जाए, हम उनके साथ हैं। आयतुल्लाह सईद नसरुल्लाह को शहीद किया तो इनको ये लग रहा है कि एक नसरुल्लाह खत्म नहीं, लाखों हजारों करोड़ों नसरुल्लाह घर घर में पैदा हुए हैं। क्योंकि जो हक पर है हम उनके साथ हैं। तब तक सूरज चांद रहेगा। पीछे आ जाओ। इजराइल मुर्दाबाद। अमेरिका इस्राइल देश बढ़कर है जमीन। अमेरिका इस्राइल। को आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो।
बंद करो, बंद करो। अल्लाह को आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया की यह सबसे बड़ी खबर है और पूरी दुनिया के लोगों की नजर इस समय इजराइल पर है, लेबनान पर है और ईरान पर है। और आज तक पर इस धर्म युद्ध की सबसे बड़ी कवरेज आप देख पाएंगे। और हमारे 3 बड़े रिपोर्टर्स इस समय युद्ध के मैदान पर मौजूद हैं। और हमारे संवाददाता गौरव सावंत तेल अवीव में हैं, अभी इजराइल में। हमारे दूसरे संवाददाता राजेश पवार ईरान की राजधानी तेहरान में हैं। और हमारे तीसरे संवाददाता अशरफ वानी इस समय लेबनान की राजधानी बेरूत में है। और आज तक अकेला ऐसा चैनल है जो तीनों जगहों से आपको लगातार सॉलिड ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, जिसके संवाददाता, जिसकी कैमरा टीम इस समय तीनों ही जगहों पर मौजूद है। इजराइल में भी है, ईरान में भी है और लेबनान में भी है। अब आप ये देखिए कि जितनी आबादी उतना हक के विचार से लेबनान का क्या कनेक्शन है और भारत लेबनान से क्या सीख सकता है। आपने देखा होगा हमारे देश में आजकल कुछ नेता जितनी आबादी उतने हक का नारा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आबादी में जिसका जितना हिस्सा है, संसाधनों में भी उसका उतना ही हिस्सा होना चाहिए। और हमारे यहाँ जातिगत जनगणना की बात हो रही है, यही कहते हुए कि जिसका जितना हिस्सा हो उससे उतना जितनी संख्या होगी उससे उतना ही हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है जो भारत में इस समय चुनाव जीतने के लिए आजमाया जा रहा है, यह फॉर्मूला लेबनान पहले से ही आजमा चुका है और यह फॉर्मूला लेबनान में एक बार इंप्लीमेंट हो चुका है। तो जब आप इस फॉर्मूले को किसी सुख शांति वाले देश पर लागू करते हैं तो क्या होता है, अब जरा 2 मिनट के अंदर आप लेबनान की यह कहानी मुझसे सुन लीजिए और यह आपके बड़े काम आएगी। आज से 98 वर्ष पहले, वर्ष 1926 में जब लेबनान का संविधान लागू हुआ, तब इसमें एक नए विचार को अपनाया गया था जिसे कन्फेशनलिज्म कहते हैं। और उस समय इस विचार के तहत राजनीति में मुसलमानों और ईसाई धर्म के लोगों को बराबर यानी 50-50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का अधिकार मिला था। दोनों का रिप्रेजेंटेशन, दोनों का प्रतिनिधित्व 50-50% होगा, 50% मुसलमान, 50% ईसाई। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1943 में जब लेबनान आजाद हुआ, तब वहां एक नई संधि हुई जिसे नेशनल पैक्ट कहा गया। यह संधि उसी विचार पर आधारित थी जिसे हमारे देश में जितनी आबादी उतना हक कहा जाता है। और इस फॉर्मूले के तहत लेबनान में शासन, प्रशासन और सेना की नौकरियों को धर्म के हिसाब से विभाजित कर दिया गया। और यह तय हुआ कि वर्ष 1932 की जनगणना के मुताबिक लेबनान में सबसे ज्यादा 53% आबादी तब ईसाई धर्म के लोगों की थी। इसलिए संसद में ज्यादातर सीटें ईसाई धर्म के लोगों के लिए आरक्षित होंगी क्योंकि उनकी संख्या 53% है। और सरकार और सेना की नौकरियों में भी यही व्यवस्था लागू होगी। तब ईसाइयों की संख्या, यह ध्यान रखिएगा, 53% थी लेबनान में। इस व्यवस्था को 6:5 में बांटा गया, 6:5, जिसका मतलब यह है कि अगर संसद में 11 सदस्यों के लिए जगह है तो 6 सदस्य ईसाई होंगे और 5 मुसलमान होंगे। ये इस रेशो में बांटा जाएगा। इस अनुपात में विभाजित होंगी संसद की सीटें। क्योंकि ईसाइयों की संख्या ज्यादा है इसलिए उन्हें 6 सीट मिलेंगी, मुसलमानों को 5 मिलेंगी, ईसाइयों से जरा कम। इसके अलावा राष्ट्रपति लेबनान के जो होंगे वो ईसाई धर्म के होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का पद मुसलमानों के हिस्से में आएगा और प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान होंगे। और संसद के स्पीकर का पद शिया मुसलमानों के लिए आरक्षित होगा। जिस जनगणना के आधार पर ईसाई और मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से हक देने का प्रयास हुआ, उसके तहत लेबनान में 53% ईसाई थे और मुसलमान थे 42%। और इन 42% मुसलमानों में भी 22.4% सुन्नी मुसलमान थे और 19.6% शिया मुसलमान थे। और इसी के हिसाब से सारे बड़े महत्वपूर्ण पदों को विभाजित किया गया, यानी जिसकी जितनी संख्या है उसका उतना प्रतिनिधित्व होगा। लेबनान में जब धार्मिक आबादी के हिसाब से लोगों को हक दिया गया
तब हर किसी ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया था, जैसे आज हमारे देश में लोग इसी फॉर्मूले को ऐतिहासिक बता रहे हैं। लेकिन बाद में इसी फॉर्मूले के कारण लेबनान का समाज अलग अलग टुकड़ों में बंट गया और ईसाई धर्म के लोगों को यह लगने लगा कि मुसलमान उनसे उनका हक छीन रहे हैं और मुसलमानों को यह लगने लगा कि ईसाई उनसे उनका हक छीन रहे हैं, यानी दोनों आपस में लड़ने लगे। और इससे लेबनान में ऐसी अशांति पैदा हुई कि वहां गृह युद्ध छिड़ गया, जो वर्ष 1975 से 1989 तक चला। और इस दौरान लेबनान में हजारों लोग मारे गए। लेबनान की शासन व्यवस्था भी इतनी अस्थिर हो गई कि वहां ईसाई धर्म के नेता अपनी सरकार चलाने लगे और मुसलमान अपनी अलग सरकार चलाने लगे। 1989 में इनके बीच में एक शांति समझौता हुआ, जिसके तहत राजनीतिक प्रतिनिधित्व को दोनों धर्मों में आधा आधा यानी 50-50% बांटने का फैसला कर दिया गया। हालांकि इसका भी ज्यादा असर नहीं हुआ और गृह युद्ध के दौरान ईसाई बाहुल लेबनान में ईसाई अल्पसंख्यक बन गए और मुसलमान बहुसंख्यक बन गए। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप देखेंगे 1930 में, 1940 में लेबनान में ईसाइयों की संख्या ज्यादा थी, मुसलमानों की संख्या कम थी। लेकिन अब पासा पलट चुका है, स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आज वहां पर लगभग 69% मुसलमान हैं, 69% वहां पर मुसलमान हैं और सिर्फ 30.7% ईसाई वहां पर बचे हैं। और इनमें भी जो ईसाई हैं वो इजराइल का समर्थन करते हैं और मुसलमान फिलिस्तीन और ईरान का समर्थन करते हैं। और यही कारण है कि हिजबुल्लाह जैसा आतंकवादी संगठन वहां खुलेआम अपना हेडक्वार्टर बनाता है, वहां चुनावों में हिस्सा लेता है और वहां मनमानी करता है, जो चाहता है वो करता है। हिजबुल्लाह को इतनी शय और कैसे मिल सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इसीलिए लेबनान के उदाहरण से भारत के नेता आज ये सीख सकते हैं कि आबादी के हिसाब से हक देने के कारण समाज कई जातियों और वर्गों में टूटकर बिखर सकता है, जैसा कि लेबनान में हुआ है। और अगर हमारे देश के नेता आज भी ये सोचते हैं कि उन्हें हर कीमत पर सिर्फ चुनाव ही जीतना है, अगर वो ये सोचते हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ एक है कि किसी भी तरह चुनाव जीत जाओ, समाज को कितने भी टुकड़ों में बांटो लेकिन चुनाव जीतो, सरकार बनाओ, अगर वो ये सोच रहे हैं तो लेबनान से आज वो सीख सकते हैं। सोचिए, भारत में तो 28,000 जातियां हैं और इस वजह से ये विचार भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आप आज अंदाजा लगाइए। नसरल्लाह को लेकर हमारे पास एक और बड़ी खबर यह है कि अभी तक उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया है। लेबनान के एक अधिकारी ने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी AFP को बताया है कि हसन नसरल्लाह को अस्थायी रूप से एक गुप्त स्थान पर रखा गया है, यानी उनके शव को अस्थायी रूप से एक गुप्त स्थान पर रखा गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह को एक बड़े स्तर पर अगर उनका जनाजा निकाला जाएगा, अगर नसरल्लाह के जनाजे को वहां से निकाला जाए, उनका अंतिम संस्कार किया जाए, जिसमें हजारों लाखों की भीड़ शामिल होगी, तो उन्हें डर है कि इस जनाजे के मौके पर, इस जनाजे पर इजराइल हमला कर सकता है। इसलिए अभी तक ऐसा खबरों में बताया जा रहा है कि नसरल्लाह का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं किया गया है। इससे पहले नसरल्लाह को इराक के करबला में दफनाने का भी दावा किया गया था और इराक के प्रधानमंत्री के सलाहकार ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि नसरल्लाह को करबला में इमाम हुसैन के नजदीक दफनाया जाएगा और यह स्थान शिया मुसलमानों के लिए बहुत महत्व रखता है। लेकिन इजराइल के डर से, हमले के डर से अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। हिजबुल्लाह ने लेबनान के नेताओं के माध्यम से अमेरिका से एक गारंटी मांगने की कोशिश की थी। अमेरिका से कहा था कि आप सुनिश्चित कीजिए कि नसरल्लाह के लिए एक बड़े जनाजे का आयोजन हम करना चाहते हैं और इसमें आप सुनिश्चित कीजिए कि हमारी सुरक्षा बरकरार रहेगी और हम पर हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन लेबनान में इजराइल के लगातार हमलों के बाद अमेरिका ने भी ऐसी कोई गारंटी नहीं दी कि हमला नहीं होगा और इस जनाजे पर क्योंकि हमला हो सकता है, इसी कारण अभी तक नसरल्लाह के शव को दफनाया नहीं जा सका है। लेकिन आज खोमेनी ने नसरल्लाह को अपना भाई बताया और कहा कि उन्हें नसरल्लाह पर गर्व है। मेरे भाई हसन नसरल्लाह मेरे लिए गर्व का स्रोत थे।
اعتراض کنه که چرا شما از वो इस्लामी दुनिया की एक मशहूर शख्सियत थे। فلسطین वो लेबनान के चमकदार रत्न और दुनिया में मुसलमानों की ताकतवर आवाज थे। هم حکم اسلامی است नसरल्लाह अब शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, بین المللی به جهانی است लेकिन उनका रास्ता और उनकी आवाज हमारे बीच है और हमेशा रहेगी। دفاع اونها مشروع است کمک به اونها هم مشروع است नसरल्लाह की शहादत से उनका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। طوفان الاقصی तो अब बड़ी बात यह है कि नसरल्लाह के शव को अभी अस्थायी रूप से वहां पर एक गुप्त जगह पर थोड़े दिनों के लिए दफना दिया गया है, क्योंकि ये अस्थायी अरेंजमेंट है। उनके समर्थक ये चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा उनका जनाजा निकाला जाए, लेकिन अभी डर है कि उस पर हमला हो सकता है। उनके समर्थक ये भी चाहते हैं कि उन्हें करबला में दफनाया जाए, और इसीलिए अभी थोड़े दिनों के लिए उनके शव को, नसरल्लाह के शव को एक गुप्त जगह पर अस्थायी रूप से दफना दिया गया है, और बाद में करबला में नसरल्लाह के शव को दफनाने की कोशिश की जाएगी, उनका जनाजा निकालने की कोशिश की जाएगी। एक और बड़ी खबर यह है कि लेबनान में इजराइल के हमलों के बाद भी ईरान के विदेश मंत्री बेरूत पहुंचे हुए हैं, और उन्होंने लेबनान के कार्यकारी प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से मुलाकात भी की है। और यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब इजराइल लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के आतंकवादियों पर लगातार हमले कर रहा है। इजराइल ने दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन के बंकर पर भी बमबारी की है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि इस हमले के वक्त उस बंकर में कौन कौन मौजूद था, लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह का नया चीफ उस बंकर में ही मौजूद था जब यह हमला हुआ, लेकिन उसके मारे जाने को लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि नसरल्लाह का उत्तराधिकारी भी बहुत कट्टर है, और इजराइल उसे भी अपना उतना ही बड़ा दुश्मन मानता है। मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान में हूँ, और पिछले 24 घंटों के दौरान 200 से भी ज़्यादा एरियल स्ट्राइक्स, या हम कहेंगे हवाई बम जो हैं, वो अलग अलग जगहों पर लेबनान में इजरायली वायुसेना ने दागे हैं। और उनका दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के 200 ठिकाने तबाह किए, लेकिन उन ठिकानों के साथ साथ कई सारे मिसाइल जो हैं इस सड़क पर, जो कि दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती इलाके में जाते हैं, वहाँ पर भी दागे गए हैं। ये आप देख सकते हैं कितना करीब 20-25 फीट गहरा ये गड्ढा इस सड़क पर हो गया है, और इसने सड़क को ही बंद कर दिया है। तबाही कितनी मची है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाइए। ये देखिए, ये आप गाड़ियाँ कितनी इस धमाके की जद में आई हैं। इस एरियल स्ट्राइक्स में 1, 2, 3, 5 गाड़ियाँ तो यहाँ पर हैं जो ख़त्म ही हो गई हैं, और उनके पर कच्चे उड़ गए हैं। जाहिर है जो उनमें लोग थे वो भी मारे गए होंगे। और आईडीएफ का दावा है कि इन वाहनों में हिजबुल्लाह के लड़ाकू जा रहे थे, जिनको निशाना बनाया गया इस सड़क पर। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर एक छोटी सी इमारत थी, एक घर था, उस स्ट्राइक के जद में वो घर भी पूरी तरह से तबाह हो गया है, और यहाँ पर सिर्फ हर तरफ मलबे के सिवा कुछ नहीं है। लेबनान में इजराइल के ऑपरेशन के दौरान एक घर में भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, और इस घर में नसरल्लाह की तस्वीर भी लगी हुई थी। ये देखिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, घरों में भी कितनी बड़ी मात्रा में हथियारों को छुपाकर रखा गया था लेबनान में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये घर जो है, इसमें नसरल्लाह की फोटो लगी हुई है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने लेबनान और सीरिया के बीच से गुजरने वाले 3.5 किलोमीटर की एक लंबी सुरंग पर भी हमला किया है, और इजराइल का कहना है कि सुरंग का इस्तेमाल हिजबुल्लाह ईरान से हथियारों की तस्करी के लिए करता था। यानी इस सुरंग के जरिए हिजबुल्लाह के आतंकवादी ईरान से हथियारों को यहां लेकर आते थे, और इजराइल भी हर खतरे से निपटने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। वहां की आईडीएफ ने अब भी हिजबुल्लाह की ओर से आतंकी हमले की आशंका जताई है, और करीब 2 महीनों में पहली बार दक्षिणी इजराइल में अब सायरन बज रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हमास
अब भी उनके नागरिकों को धमकी दे रहा है, जिसकी वजह से इजराइल ने अपने नागरिकों को इस समय भी अलर्ट रहने के लिए कहा है, अलर्ट पर रखा है। इजराइल के लेफ्टिनेंट जनरल ने एक बार फिर कहा है कि वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, और इजराइल आपने देखा होगा लगातार ये दावा कर रहा है कि वो हिजबुल्लाह को खत्म करेगा। इससे पहले वो ये कहते थे कि वो हमास को खत्म करेंगे। उन्होंने हमास के चीफ को खत्म कर दिया और अब हिजबुल्लाह के चीफ को भी वो खत्म कर चुके हैं। लेबनान से भी लोगों का पलायन अब भी जारी है। लोग अब वहां से भाग रहे हैं दूसरी सुरक्षित जगहों पर। भारी संख्या में लोग तुर्की की तरफ जा रहे हैं और ये लोग अपने अपने परिवारों के साथ वहां शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। और हमले कैसे हो रहे हैं, पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये ईरान ने 1 अक्टूबर के हमले का एक नया वीडियो जारी किया है, जो उसने इजराइल पर किया था। ये नई तस्वीर आई है जो खुद ईरान ने जारी की है, और ये 1 अक्टूबर को हुए हमले की ही तस्वीर है, जो अभी तक आपने नहीं देखी होगी। और ये वीडियो ईरान ने जारी किया है, देखिए। यहां पर एक खास बात आप सबके लिए यह है कि आजकल जो युद्ध होता है दो देशों के बीच में, उस युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन उस युद्ध में अब कैमरों का भी उतना ही इस्तेमाल होता है। अब जो दूर संचार माध्यम है, जो सोशल मीडिया है, जो वीडियोज हैं, तस्वीरें हैं, यानी कैमरे को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी कोई देश अपने दुश्मन देश पर हमला करता है, आप सोचिए उसके 2 हिस्से होते हैं। एक जो फौज करती है हमला, और जब फौज ये हमला कर रही होती है, एक और टीम होती है जो उसका वीडियो बनाती है, उसकी तस्वीरें खींचती हैं, और फिर उस वीडियो को सार्वजनिक किया जाता है, सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। और ये दोनों पक्षों से होता है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो ईरान भी लगातार अपने वीडियोस बना बनाकर लोगों तक पहुंचा रहा है, और इजराइल भी अपने वीडियोस बनाकर लोगों तक पहुंचा रहा है। यानी दोनों की जो मीडिया टीम्स हैं वो बहुत सक्रिय हैं। दोनों की मीडिया टीम्स भी उतनी ही शिद्दत के साथ इस युद्ध को लड़ रही हैं जितना वहां के फौजी लड़ रहे हैं, जितने वहां के आर्मी लड़ रही है, जितनी सेना लड़ रही है। और एक से एक वीडियोस दोनों तरफ से बनकर आ रहे हैं, और उन वीडियोस के जरिए पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इस युद्ध में ईरान की जीत हुई है। इजराइल का वीडियो आता है तो वो बताते हैं कि कैसे इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई है। ईरान ऐसे वीडियोस आपको दिखाता है सोशल मीडिया पर डालकर जो ये कहते हैं कि हमारी 90% जो मिसाइल हैं वो इजराइल में जमीन पर लगी हैं, और इजराइल कहता है कि 90% मिसाइलों को हमने रोक दिया है। और दोनों के पास अपनी अपनी कहानी है, दोनों के पास अपने वीडियोस हैं, दोनों के पास अपनी अपनी तस्वीरें हैं। लेबनान से लोगों के पलायन के बारे में मैं आपको बता रहा था, और इस समय भारी संख्या में लोग वहां से भाग रहे हैं और वो तुर्की की तरफ जा रहे हैं। ये सब अपने अपने परिवारों को लेकर वहां शिफ्ट हो रहे हैं। इनमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और बड़ी बड़ी फेरीज के जरिए ये पानी के रास्ते से भाग रहे हैं, और इन्हें इजराइल की एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है। ऐसे में खुद को ये लोग सुरक्षित जगहों पर जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर देना चाहते हैं, और तुर्की जो है इस समय इनके पास सबसे बेहतर विकल्प है, जो पास में भी है और जहां ये लोग सोचते हैं कि वहां ये सुरक्षित रहेंगे। तो देखिए कैसे अब लेबनान से लोग अपने अपने घरों को छोड़कर तुर्की की तरफ जा रहे हैं, जो हाथ में जितना सामान आ सकता है, एक सूटकेस में जितना भी सामान भर सकते हैं, और अपने परिवारों के साथ अब लोग वहां से निकल रहे हैं। इस बीच ये भी चर्चा है कि इजराइल
मिसाइल हमलों का बदला लेने के लिए ईरान की 4 रिफाइनरीज को, ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना सकता है, जहां से ईरान का 90% तेल निर्यात होता है। अगर ऐसा हुआ तो इससे ईरान की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। ईरान के पास दुनिया का 12% तेल भंडार है और ईरान की सरकार की आमदनी का 60% हिस्सा इसी तेल और गैस उद्योग से आता है, इसी तेल और गैस को बेचकर आता है। ईरान के 9 करोड़ लोगों को इन 4 ऑयल रिफाइनरीज से रोजगार भी मिलता है और अगर इनमें काम ठप हो गया या इन्हें नष्ट कर दिया गया तो वहां इजराइल की जो आर्थिक हालत है वो तो खराब हो ही जाएगी, लेकिन वहां पर बगावत भी हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान पर इजराइल के हमले की तैयारी को लेकर अब एक और नया बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने उस सवाल का जवाब दिया है जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान के तेल के कुओं पर इजरायली हमले का समर्थन करता है। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा कि इस पर उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन अमेरिका इस पर इजराइल के साथ है या नहीं, इस बारे में उन्होंने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा। हमारे देश में लोग आजकल साइबर ठगों से संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए आज आपको यह बताएंगे कि साइबर ठग कैसे अब लोगों की जान भी लेने लगे। आगरा में एक महिला टीचर के पास एक नकली पुलिस अफसर का एक व्हाट्सएप कॉल आया और जिस नंबर से यह व्हाट्सएप कॉल आया, यह नंबर पाकिस्तान का था और जब व्हाट्सएप कॉल आता है तो उसमें एक फोटो लगी होती है। उस फोटो में पुलिस की ही फोटो लगी हुई थी। इस नकली पुलिस अफसर ने इस महिला टीचर से कहा कि उसकी बेटी एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है और अगर ये मां अपनी बेटी को छुड़ाना चाहती है तो 1 लाख रुपए तुरंत ऑनलाइन ट्रांसफर करने होंगे, तब वो बेटी को छोड़ेंगे। ये नंबर आप देख लीजिए, +92 नंबर है, पाकिस्तान का नंबर है। आपको भी हम ये कहेंगे कि अगर आपके पास भी +92 से यानी पाकिस्तान से कोई नंबर, किसी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता है, बिल्कुल मत उठाइए। और जब अपनी बेटी के बारे में इस मां ने ऐसा सुना कि उनकी बेटी एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, तो यह सुनकर यह टीचर सदमे में चली गई और यह खबर ऐसी थी कि जिसकी वजह से मां को हार्ट अटैक आ गया और वहीं पर उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 30 सितंबर को जब यह घटना हुई, उस समय यह महिला टीचर अपने स्कूल में पढ़ा रही थी और साइबर अपराधियों ने इस महिला टीचर को व्हाट्सएप पर कॉल किया। जिस नंबर से यह वॉइस कॉल आया उस पर पुलिस लिखा हुआ था और उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है, यानी जो डीपी होती है, डिस्प्ले पिक्चर, उसमें भी पुलिस के लोगो वाली एक तस्वीर लगी हुई थी, कुछ इस तरीके की, जिससे यह महिला टीचर पहले तो उसने विश्वास कर लिया कि वाकई ये कोई पुलिस अफसर मुझे फोन कर रहा है और वो कन्विंस हो गई कि पुलिस की तरफ से यह फोन आया है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि पुलिस है, और यह देखकर वो घबरा गई। इस दौरान इन साइबर अपराधियों ने महिला टीचर से कहा कि पुलिस ने सेक्स रैकेट से जुड़े एक बहुत बड़े मामले में उनकी बेटी को गिरफ्तार किया है और पुलिस के पास उनकी बेटी का आपत्तिजनक वीडियो भी है। इस बात से महिला टीचर और भी ज्यादा डर गई, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। साइबर अपराधियों ने उसे काफी देर तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और महिला टीचर को उनकी बेटी की आवाज सुनाकर यह बाकायदा विश्वास दिलाया गया कि ये सारी बातें सच हैं और उनकी बेटी वाकई किसी सेक्स रैकेट का हिस्सा है, क्योंकि बेटी की आवाज भी सुना दी जिसमें बेटी ये बात कर रही है। और सोचिए, एक मां अपनी बेटी की नकली आवाज को पहचान नहीं पाई, जबकि वो आवाज नकली थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो आवाज बनाई गई होगी। जब इस महिला टीचर को इन बातों पर विश्वास हो गया कि वाकई उनकी बेटी कहीं एक सेक्स रैकेट में फंस गई है, तो इन साइबर अपराधियों ने इस महिला टीचर से कहा कि अभी पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई शुरू नहीं की है, इसलिए वो 1 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करके अपनी बेटी को बचा सकती है। काफी कोशिश के बाद भी जब इस टीचर का अपनी बेटी से संपर्क नहीं हुआ, तो उसने अपने बेटे को स्कूल से ही फोन करके इस मामले के बारे में बताया और उसे साइबर अपराधियों को ऑनलाइन 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा, यानी अपने बेटे को कहा कि जल्दी से ट्रांसफर करो। इसके बाद जब इस बेटे ने अपनी मां के कहने पर साइबर अपराधियों के नंबर को चेक किया, तो वो समझ गया कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इसके बाद उसने अपनी बहन से किसी भी तरीके से बात की और पता चला कि उनकी बहन तो कॉलेज में मौजूद है। और यही बात बताने के लिए जब बेटे ने अपनी मां को स्कूल में फोन किया,
तब तक मां की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वहां हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। सर तकरीबन मेरे पास 12 बजे के बाद 12 बजे से थोड़े मिनट बाद ही मेरे पास कॉल आया माताजी का। तो माताजी बोलती हैं कि एक काम कर, घर में से 1 लाख रुपए ले और 1 लाख रुपए लेके मैं एक नंबर दे रही हूँ, उस नंबर से बात कर और उस नंबर पे पैसे डाल दे, अकाउंट जो डिटेल बताएगा। तो मम्मी ने कहा मम्मी आप नंबर तो भेजो मुझे। मम्मी ने जैसे नंबर भेजा वो +92 करके 32 करके वो नंबर था। तो मैं समझ गया। तो मैंने तुरंत की तुरंत मम्मी को समझाया कि मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, ये पाकिस्तान से फर्जी कॉल है, आप परेशान मत हो। लेकिन मम्मी का जी घबराना चालू रहा। तो मैंने अपनी बहन से भी मम्मी की बात करा दी, हर चीज़ बात हो गई है। उसके बाद सब कुछ सही रहा। मम्मी फिर सीधे घर पर आ रही अपनी, और वही मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी बेटी ऐसे कुछ करके, और फिर मम्मी की 15-20 मिनट के अंदर घर आने के बाद डेथ हो गई है। कॉल में उसको इतना घबरा दिया कि पुलिस की डीपी लगी हुई है, पुलिस की डीपी की पूरी ड्रेस पहने हुए है और उस पर लिखा हुआ है के विजय कुमार, उससे डीपी पे लगा हुआ है। मैं पुलिस अधिकारी बोल रहा हूँ और इस तरह की बात है, आपकी बिटिया पकड़ी गई है और आप अपनी बिटिया की बात आवाज़ सुनो। जब उसने कहा कि मैडम ने कहा सुनाओ, तो उसने यही शब्द आ रहे थे कि मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। तो इस बात को सुन करके वो और टूट गई, घबरा गई और उनको जो है एकदम हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी। आज इनके पति के द्वारा हमें सूचना दी गई और जब पूछने पर यह भी पता चला कि इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है और पुलिस को कोई पहले सूचना नहीं दी गई थी। इन सभी को लेके तहरीर हमने ले ली है, इस पर पूरी जाँच करा रहे हैं। जहाँ से नंबर आया सारी चीज़ों की हम लोग डिटेल्स निकालेंगे और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 2 बातें हम आपको बताना चाहेंगे। अगर आपके पास भी कभी भी कोई इस तरह का फोन आता है जहां पर आपको लगे कि ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है या उसमें आपको पाकिस्तान का नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप उस फोन को या तो मत उठाइए, और अगर आप उठा भी लेते हैं तो जो भी बात सामने वाला व्यक्ति फोन पर आपसे कह रहा है कभी उस पर विश्वास मत कीजिए और तुरंत इस तरह के कॉल्स की पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। आपके आसपास कोई ना कोई तो पुलिस का थाना होगा ही। आप थाने में जा सकते हैं, पुलिस अधिकारियों से बात कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वाकई किसी पुलिस डिपार्टमेंट का ये नंबर है भी या नहीं। लेकिन साइबर फ्रॉड्स की इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जहां डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। सबसे खास बात यह है कि ये जो साइबर फ्रॉड हैं ये खुद बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं और खुद ये अनपढ़ और कम पढ़े हुए लोग देश में एक से एक पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और उनसे पैसा ऐंठ रहे हैं। इसलिए आप सब लोग बिल्कुल सावधान रहिए। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जिसके साथ फोटो नहीं होती लेकिन यादें बहुत सारी होती हैं।